वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 8.4 करवा रही हूँ। झील की इजहारियों को मुख्तसर करें। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 करवाई थी जो बॉड मास रूल के तहत हुई थी। किसके रूल के तहत? बॉड मास। तो यहाँ पे भी वही बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। यानी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, फिर ऑर्डर 2 को हल करेंगे, फिर तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर सब माइनस। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद दरमियाने ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला सवाल जो है वो, उसमें हमारे पास छोटा ब्रैकेट ये मैं यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? देखें हमारे पास यहाँ पे जमा और तफरीक करते वक्त पहले आपको ये देखिए, ये तो बाहर है, इसको हम हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, दोनों को जमा किया 2x आ गया। ठीक है, इससे हमारे ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने इसे हल कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 2y हो जाएगा और 2x आप ऐसे ही लिख लेंगे। 2x को आप क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ y है। हमेशा याद रखिएगा, जमा या तफरीक करते वक्त हमारे पास ये जो मुतगय्यर हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो अब ये तो हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे। अब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हमारे पास जो लिखे हुए नंबर वो आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें बड़ा ब्रैकेट खोलना है। अब आप देखिए ये और ये एक जैसे है, x और x है, नंबर नहीं, अल्फ़ाबेट। x और x मुतगय्यर एक जैसा है, तो आप इन दोनों का अगर जमा करते हैं तो हमारे पास 4x आ जाएगा और यहाँ पे बच गया 2y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, तो हमारे पास ये आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास छोटा ब्रैकेट भी है, दरमियाना ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5a माइनस 3a प्लस, अब आप इन दोनों में देखेंगे कि कोई एक जैसा है, यानी इन तीनों रकमों में। तो हमारे पास देखो ये b और ये b, ये दोनों एक जैसे हैं। अब हमें यहाँ पे देखो साइनों का भी ख्याल रखना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, हमने 6 में से 3 निकाले, हमारे पास 3 बचा। और बड़े नंबर की साइन 6 है, तो उसके बड़े नंबर की साइन हमने माइनस लगा दी। और 4a क्योंकि एक जैसा उसका कुछ भी नहीं है, तो हमने उसे वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ पे 3a। अब यहाँ देखो ये दो साइनें आ रही हैं, एक माइनस की एक प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हम एक साइन लगा सकते हैं ना एट अ टाइम। प्लस माइनस माइनस 3b, और यहाँ पे प्लस 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 4a। अब आपने स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, अब आपका आ गया दरमियाना ब्रैकेट। अब आप देखेंगे कि दरमियाने ब्रैकेट के अंदर कोई एक जैसा है, हाँ ये और ये एक जैसे हैं। इन दोनों को आप हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7a माइनस का 3b। अब आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे नीचे। अब आप देखें बाहर माइनस है, बाहर जब माइनस होता है ब्रैकेट के तो अंदर की साइन चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, हमारे पास बचे 2, मगर साइन बड़े नंबर की, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस का 3b आ गया। अब देखें ये यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो अब ये दोनों हल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर मुकम्मल हो गया। देखिए इसको हल करते हुए आपको साइने, नंबर्स, हर चीज़ पे ख्याल रखना होगा, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब आप देखें हमारे तीसरे सवाल में। ठीक है, ये हमारे पास ये बार का निशान है, और मैं आपको बताया था कि हमेशा हम पहले बार को हल करते हैं। तो अब बार को कैसे हल करेंगे? पहले तो हम ये नंबर्स लिख लेते हैं, 2a माइनस 5b माइनस 3 2a। अब यहाँ पे बार को इस तरह से हल करेंगे कि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस यहाँ पे हम प्लस लिख देते, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी बार के होने के बावजूद। ठीक है, क्या करेंगे? बार से पहले वाली जो साइन होगी उस साइन से हम इस साइन को मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगी वो लिख देंगे। तो प्लस माइनस
माइनस माइनस ही आई तो हमने वही लिख दिया। अब हम इसको पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। अब आप देखें ये दोनों एक जैसे हैं तो आप पहले इन दोनों को हल कर देंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 3a में से 2a गया, माइनस का a बचा प्लस b। अब आप देखें अब हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे। स्मॉल ब्रैकेट खोलने के लिए अब आप देखें यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर नंबर है, तो ये नंबर जो है ना, नंबर के बाहर अगर कोई एक्सरसाइज होती, कोई साइन होती तो फिर आप इसको सिंपल खोल सकते थे, लेकिन अब ये बाहर इसके कोई साइन नहीं है तो आपको इस नंबर से इसको भी ज़रब देना है और इस नंबर से आपको इसको भी ज़रब देना है, ठीक है। अच्छा, और साइन इसके साथ माइनस है तो माइनस से भी ज़रब देना है, यानी माइनस के 3 से ज़रब देना है। तो माइनस के 3 से जब आप a को ज़रब देंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a, फिर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 3b। अब हमारा स्मॉल ब्रैकेट खुल गया। अब हम इसको इन दोनों के अंदर जो है कोई नंबर हम देखेंगे वो हल हो रहा है, तो ये हल हो रहा है b और b, और ये प्लस का ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 2b बचा, और क्योंकि 5 बड़ा है उसकी साइन प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे, प्लस का 3a। ये हमारे पास इसका ये कर्ली ब्रैकेट और ये। अब हम कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन बाहर क्योंकि माइनस है और मैंने आपको बताया कि बाहर माइनस होगा तो अंदर की सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे 2b और माइनस का 3a। अब आप इन दोनों को, ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का a बचेगा क्योंकि 1 बच रहा है, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और माइनस का 2b। तो आपका ये आंसर बुक में थोड़ा सा गलत आ रहा है, हमारा ये आंसर ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। अच्छा, इसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि यहाँ माइनस की साइन बाहर है, इसको बाहर निकाल दें, और बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2b, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर सही हैं, आपको जो आंसर ज़्यादा सही लगे आप वो लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये चौथा सवाल है इसका, 5l माइनस 2 माइनस, अब देखें ये आ गया हमारे पास छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में हम देखेंगे एक जैसे हमारे पास क्या है, तो देखें एक जैसा 3 तो है नहीं हमारे पास, तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। 11l और 8l हमारे पास एक जैसे हैं तो इन दोनों को आप जमा कर लेंगे, 19l हो जाएगा, और 3m जैसा भी कोई नहीं है तो इसको आप ऐसे ही लिख के और आप इस बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में आप मज़ीद हल नहीं कर सकते तो अब आप ब्रैकेट को खोल लेंगे, और क्योंकि बाहर माइनस का निशान है तो अंदर की सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, तो ये माइनस का 19l हो जाएगा और माइनस का 3m हो जाएगा। अब हम देखो जो जो हल होगा हम उसे हल कर लेंगे। तो इन दोनों को हल किया तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया क्योंकि 3 में से 2 गए, 1 बचा, बड़े नंबर के साथ माइनस आ गया। माइनस का 19l लिखा आपने और माइनस का 3m लिखा। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अब अंदर की सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस है तो ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस का 19l हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस का 3m हो गया। अब देखें ये दोनों एक जैसे हैं तो आपने 24l लिखा क्योंकि 19 और 5 को जमा किया 24 हो गया, फिर उसके बाद आप m लिख लेंगी और फिर उसके बाद 1 लिख लेंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तरतीब l m और फिर उसके बाद नंबर दे देंगे, तो इसलिए हमने तरतीब से लिखा है, वरना 1 पहले लिखते, लेकिन हम पहले m को लिखेंगे फिर बाद में 1 को लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका 5वां सवाल है। 5वें सवाल में आप इसको, ये भी स्मॉल ब्रैकेट और ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो आप दोनों को साथ में भी हल कर सकते हैं। ये बाहर 2 है, देखिए 2 के बाद कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस 2 से आप इसको भी ज़रब देंगे और इस 2 से आप इसको भी ज़रब देंगे। तो 2 को जब आपने x से ज़रब दिया तो 2x आ गया, और 2 को जब आपने y से ज़रब दिया तो 2y आ गया। माइनस का 3 लिखा, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब क्योंकि ये बार का निशान है तो हम बार के निशान से पहले वाली साइन देखेंगे, तो ये प्लस है तो अंदर की कोई साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर माइनस होता तो साइन चेंज कर देते। अब हमने स्मॉल ब्रैकेट खोल दिया क्योंकि ये तो हल होगा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे।
तो कर्ली ब्रैकेट में आप देखेंगे कि इनमें कौन से एक जैसा है, ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो और दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो गए 12x। इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का y आएगा। माइनस का y क्यों आएगा कि प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3 गए, 1 बच गया हमारे पास। अच्छा, अब आप बड़े ब्रैकेट को भी खोल लेंगे, बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पे 4x बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख लेंगे। अब आप बड़े ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या हल हो रहा है ये, तो आप देखेंगे ये दोनों हल हो रहे हैं। 12 और 4 हमारे पास हो गए 16, 16x माइनस वाई। उसके बाद अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, और 3 के बाद कोई साइन नहीं है, तो इन दोनों को, और यहाँ माइनस है तो माइनस के 3 से जब आप इसको ज़रब देंगे तो माइनस का 48x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 को जब आप y से ज़रब देंगे तो 3y हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे x और x ये दोनों एक जैसे, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 46x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस का 5y आ जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर x बराबर 2 के हो तो 3x और 5x की कीमत मालूम करें। तो असल में आप ये समझें कि ये 3x अलग है और माइनस का 5x अलग है, इन दोनों की अलग अलग कीमत मालूम करेंगे। तो पहले हम मालूम करते हैं 3x की, ठीक है। तो 3x की कीमत मालूम करने के लिए आप लिखेंगे x की कीमत रखने पर। अब x की कीमत आपने रखी तो 3 का तो 3 रहा, और x की कीमत क्या है 2, 2 को आपने ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो ये तो 32 हो जाएगा ना। इन दोनों को अलग करने के लिए आपने इसे ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट का मतलब यह है कि इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपको ज़रब देना है। तो इन दोनों को आपने ज़रब दिया तो 3 दूनी 6 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे दूसरा सवाल है माइनस का 5x, यहाँ भी आप लिखेंगे x की कीमत रखने पर। अब आपने लिखा माइनस का 5 लिखा, x की जगह आपने 2 लिख दिया, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ साइन आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ आप छोटा बड़ा नहीं देखेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरे का ही दूसरा हिस्सा है हमारे पास कि अगर y की कीमत -3 है तो कीमतें मालूम करें। तो इसके 4 सवाल हैं। पहला सवाल यह है, पहले सवाल में -3 लिखा आपने और y की जगह y की कीमत -3 लिख ली, ठीक है। अब इन दोनों को आप आपस में ज़रब दें तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है तो हमारा सिंपल आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे 5, y की जगह आपने लिखा -3 + 7। अब यहाँ पे आप इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, क्योंकि देखिए 5 के बाहर कोई साइन नहीं है तो इन दोनों को आपको ज़रब देना है। 5 तिया 15 और माइनस प्लस माइनस प्लस 7, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 7 गए हमारे पास बचे 6, तो हमारे पास इसकी साइन क्या आई, माइनस। माइनस क्यों आई, क्योंकि हम माइनस प्लस कर रहे हैं ना, तो हम बड़े नंबर की साइन लगाएंगे और बड़े नंबर की साइन हमारे पास माइनस आएगी। 15 में से 7 जाएंगे हमारे पास तो 8 बचेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माइनस का 8। अब हमारे पास यहाँ पे जो जीम सवाल है इसका वो है 5/3 और y की जगह आपने लिख दिया -3। अब 3 से तो 3 कट गया, मगर देखो साइन नहीं कटी, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, लेकिन साइन नहीं कटी, तो ये यहाँ पे आ गया 5 और माइनस प्लस माइनस, तो इसका जवाब आ गया। अब ये वाला सवाल देख लें आप, 6/24 y की जगह लिखा आपने -3 और +9। 3 से आपने 24 को काटा, 3 अट्ठे 24। अब ये 2 से और कटता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो अब आपके पास असल में आया 3/4, लेकिन साइन माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और प्लस का 9 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब आगे ये जमा करना है और आगे ही फ्रैक्शन यानी अपॉन में आ गया, कसर में आ गया,
तो अब आप 4 का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पे क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 4 एकम 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप समझेंगे 1 है तो 1 4 सा 4 या 1 चौक 4, 3 एकम 3 माइनस का साइन, 9 चौक 36, 36 में से 3 निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 3 गए, हमारे पास बचा 33, बड़े नंबर की साइन प्लस, और प्लस जो है हम शुरू में लिखते नहीं है तो हमारा ये इसका आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीसरा सवाल है, इसमें देखें ए की रकम दी जा रही है, बी की और सी की रकम दी जा रही है। हमारे पास पहला सवाल है a प्लस बी प्लस सी। आप एक उसूल बना लें, जब भी आपको कीमत रखनी हो उसकी जगह तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो a की रकम आपने लिखी ब्रैकेट में -3, फिर ये प्लस का निशान दिया, फिर b की रकम आपने ब्रैकेट में लिखी 5, फिर ये प्लस का निशान दिया और c की रकम लिखी आपने ब्रैकेट में -2। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, -3 प्लस 5, अब ये दो साइनें हो गई ना, प्लस माइनस, -2। अब देखो माइनस के 3 और प्लस के 5 को जब आप हल करेंगे तो आपके पास प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो आपके पास आ गया 0। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह अब इसका दूसरा सवाल है हमारे पास, देखो 2 a की रकम हमारे पास क्या है? -3, माइनस लिखा, 3 लिखा, b की जगह आपने लिख दिया 5 जमा और c की जगह लिखा आपने -2। अब ब्रैकेट खोलोगे, देखो इन दोनों का आपस में ज़रब दोगे, 2 3 6 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, -3 पंजे 15 प्लस माइनस का 2। अब ये तीनों माइनस के है ना, तो आप तीनों को माइनस यानी प्लस कर लेंगे। क्यों प्लस करेंगे? पहले तो आप इन दोनों को करें, देखिए 15 और 6 कितने हो गए? 21 हो गए, और साइन आएगी माइनस की। हमने इन्हें प्लस क्यों किया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे लेकिन साइन बड़े नंबर की माइनस की आ गई, और -2। अब फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, मगर साइन बड़े नंबर की माइनस की। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। यहाँ देखें मैंने क्या किया, मैंने सबकी रकमें लिख ली हैं। a की जगह -3 लिख लिया, b की जगह 5 लिख लिया, c की जगह -2 लिख लिया और c की जगह -2 लिख लिया। अब हमने ब्रैकेट खोला, -3 लिखा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दिया और 5 दूनी 10 कर दिया, और नीचे आ गया -2। अब इन दोनों को आपने हल किया तो 10 में से 3 गए, हमारे पास बचा 7 मगर प्लस का, और नीचे आ गया 2, तो हमारे पास इसका जो साइन आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा। ये जो -2 है ना, ये हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे। ये वाला तो ख़त्म हो गया ऊपर वाला, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा था ना, तो हमने वो लगाया। अब हम करेंगे चौथा सवाल। देखिए यहाँ पे 2 a की रकम है हमारे पास -3, और प्लस लिखा हमने, b की रकम है हमारे पास 5, प्लस लिखा, c की रकम है हमारे पास -2। नीचे आपको तीनों की लिखनी है, a b c। तो a की रकम आपने लिखी -3, b की लिखी 5 और c की लिखी आपने -2। पहले तो ये वाला ब्रैकेट खोल लें आप, तो ये हो गया 2 3 6 माइनस का, ये हो गया प्लस का 5 और ये हो गया -2। यहाँ पे इन तीनों को आप आपस में ज़रब दे दें, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। इसी तरह इसकी साइनों को भी ज़रब देते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम लिखेंगे नहीं। 6 में से 5 गए, हमारे पास बचा माइनस का 1 माइनस का 2 बटा 30। अब यहाँ पे इसका आया माइनस का 3 बटा 30, और यहाँ पे आप इसको देख, ये दोनों हमारे पास टेबल से कट रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 थाई 30, तो हमारे पास जवाब क्या आया? -1 बटा 10। तो हमारे पास इसका ये जवाब आ गया -1 बटा 10। हमारे पास देखो इसका पांचवा सवाल है, a प्लस बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन ए की कीमत है हमारे पास -3, प्लस बी की कीमत है हमारे पास 5, सी की कीमत है हमारे पास -2, प्लस
फिर B की कीमत है हमारे पास 5, C की कीमत है -2 और A की कीमत है हमारे पास -3। हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबकी कीमतें लिखनी। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोला, -3 + 5 नीचे -2, 5 -2 अपॉन -3 प्लस माइनस माइनस। इसका जवाब आएगा आपके पास 2/2 माइनस का। इसका जवाब आएगा आपके पास 3/3 माइनस का। 2 से 2 कट गया, हमारे पास 1 आ गया। 3 से 3 कट गया, हमारे पास 1 आ गया। ये आ गया माइनस का 1 और यहाँ प्लस माइनस 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 का 1 आ गया। इन दोनों को हल करेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया आपने और साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब ये हमारे पास इसका छठा सवाल है। 2 A की जगह आपने उसकी कीमत लिखी -3 प्लस B की जगह उसकी कीमत लिखी माइनस और C की जगह आपने उसकी कीमत लिखी। इसी तरह नीचे आपने लिखा -3, फिर लिखा -3 और B की कीमत 5 और C की जगह -2। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, इसका ब्रैकेट खोला, 2 3 6 प्लस 5, ये हो गया प्लस का 2 हो गया, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 5 3 15, ये हो गया माइनस का 2। इसको आप हल करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 + 2 बचा हमारे पास और ये हमारे पास बचा, ये दोनों माइनस के हैं तो 15 और 3 हो गए 18 माइनस के। अब इन दोनों को आपने हल किया तो हमारे पास 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचा प्लस का और ये बचा माइनस का 20। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप देखें यहाँ पे A की जगह आपने लिखा -3, 2 B की जगह आपने लिखा 5, C की जगह लिखा आपने -2 और ये आपने बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे आपने 3 लिखा, -2 लिखा और -3 लिखा। ये लिखा आपने -3 और यहाँ पे 2 पंजे 10 -3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और ये हो गया प्लस का, तो प्लस का निशान नहीं लगाएंगे। माइनस का 3, 10 में से 6 गए, हमारे पास 4 बचा, नीचे आ गया 18। तो ये हो गया 3 चौक 12 और नीचे आ गया 18। आप इसे काट दें, 3 से 3 चौक 12, 3 छिक 18। ये अभी भी 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपके पास जवाब आया -2/3। हमारे पास इसका जवाब आ गया। 8वें सवाल में देखें, आप लिखेंगे -3 + 3। A की जगह आपने लिखा -3, B की जगह लिखा 5, C की जगह लिखा -2, -5 प्लस माइनस का 2। ये आपने सबकी वैल्यू लिख ली। अब आप ये -3 ब्रैकेट खोल लेंगे। अब यहाँ देखो प्लस माइनस 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 प्लस, पहले आपने साइनों को ज़रब दे दिया। ये पूरा इन सब का एक ही ताल्लुक है, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो इन सब को आपस में ज़रब देना। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, माइनस का 5 और माइनस का 2। अब आप देखें यहाँ पे -3 और 90 हो गया आपके पास 87, -5 -2, 87 में से 5 गए 82, -2, 82 में से 2 गए 80। हमारे पास ये इसका जवाब आ गया। ये हो गया हमारा 8वां सवाल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3, A की जगह -3 + 4, B की जगह हमारे पास आ गया 5 और C की जगह आ गया हमारे पास -2। यहाँ पे A की जगह आपने लिखा -3 + 5 और C की जगह आपने लिखा -2। हमने सबसे पहले कीमतें लिख ली। अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे। हमने ब्रैकेट खोला, 3 तिया 9 आ गया, ब्रैकेट खोला, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। यहाँ पे हमने -3 + 5 + 2। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ प्लस क्यों आया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको हल करेंगे। 20 में से 9 गए हमारे पास, तो हमारे पास बचे 11 और प्लस का निशान हो गया 11 - 10। यहाँ पे 5 में से 3 गए हमारे पास, 2 बचा, 2 + 2, तो 11 में से 10 गए 1,
2 में से 2 गया हमारे पास, 2 में 2 जमा किया हमने 4, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इसका 10वां सवाल है। 10वें सवाल में देखो हमारे पास a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5, -5 -2, -2 -3, -2, ये हमने सबकी कीमतें लिख ली। अब हम इसे हल करेंगे। देखो पहले तो -3/5 साइनों को हल कर लेते हैं ना, तो पहले हम माइनस, हमारे पास यहाँ पे 5/2, अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया +2/3, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास आ गया -3/2। अब हम क्या करेंगे, देखो इन सब का एलसीएम निकालेंगे। इन सब का हमने एलसीएम निकाला 5, 2, 3, 2, पहले 2 से निकाला तो 5 का 5, 2 एकम 2, फिर 3 से निकाला, फिर 5 से निकाला हमने, तो हमारे पास 2 3 6 6 5 30 आ गया। आपने इसका एलसीएम निकाल के नीचे 30 लिख लिया। अब आप 5 के पहाड़े में देखेंगे 30 कब आता है, 6 दफ़ा आता है, 2 के पहाड़े में 15 दफ़ा आता है, 3 के पहाड़े में 10 दफ़ा आता है, और 2 के पहाड़े में 15 दफ़ा आता है। ये सब ने आपने लिख लिया। अब आप देखें 3 6 18 माइनस का 15 पंजे 75, और 10 दूनी 20, और 15 तिया 45। अब आप क्या करेंगे, अब आप 75 में से पहले 18 निकाल दें। तो 75 में से जब हम 18 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैरी हो गया 15, और यहाँ पे आ गया 7, 6 में से 1 है 57। हमारे पास यहाँ पे आ गया 57 जमा 20 -45/30। अब आप 57 में 20 जमा कर लें तो आपके पास हो गया 77 -45/30। अब 77 में से आप 45 निकाल दें, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3, तो आपके पास आ गया 32/30। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों कट रहे हैं, हाँ ये 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 6 12, और 2 एकम 2, और ये 15। अब ये किसी पहाड़े से नहीं कटते, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखें आपके पास जो चौथा सवाल है, इसमें x की कीमत और y की कीमत दी जा रही है। आप क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले x की जगह x की कीमत, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 लिख दें, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 3 लिख दें। ठीक है, तो ये x की जगह 2 आ गया, और यहाँ भी x की जगह 2 आ गया। ठीक है, अब हम इनके ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। 8 दूनी 16 जमा, हमारे पास इस सवाल में सिर्फ एक ही जगह y है। ठीक है, और 3 तिया 9 माइनस 6 दूनी 12 जमा 5 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 12 जमा 5 में से 8 गए, 8 में से 5 गए, यानी 3 बचा, और माइनस का हुआ तो माइनस का 3 बचा, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे 12 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट खोल दिया। अब आप क्या करेंगे, 16 जमा 9 माइनस 12 में से 3 गए, हमारे पास कितने बचे, 12 में से 3 गए, हमारे पास 9 बचे। ठीक है, अब हमने पढ़ा ब्रैकेट। अब हमने यहाँ पे 9 में से 9 गए, हमारे पास 0 बचा, और यहाँ पे इसका आंसर 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अभी देखिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि आप इतने 5 बैग फ्री बैग x रुपए के हिसाब से खरीदे, कीमत अदा करने के बाद उसके पास 3 रुपए बाकी बचे, तो मालूम करें। तो पहली बात हमें क्या मालूम करनी है, 5 बैगों की कीमत मालूम करनी है। तो आप लिखेंगे एक बैग की कीमत, एक बैग की कीमत कितनी है x, इन्होंने कहा ना फी बैग x रुपए, तो एक बैग की कीमत x रुपए, तो 5 बैग की कीमत, तो आप क्या करेंगे 5 ज़रा x कर देंगे, तो यानी कि 5x 5x रुपए, ये आ गई 5 बैगों की कीमत। अब ये
दूसरे सवाल में कह रहे हैं 5 बैगों की कीमत और बाकी 3 रुपए को इजहारिये में लिखें। तो 5 बैगों की कीमत तो हो गई, 5 बैगों की कीमत ये हो गई 5x, ठीक है। और हमारे पास बाकी कितने बचे हैं, 3 रुपए बचे हैं। इसको इजहारिये में कैसे लिखेंगे, 5x + 3, क्योंकि वो भी उसके पास मौजूद है ना। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा सवाल भी। अब ये तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि अगर x 30 रुपए बचा, अगर x की कीमत 30 है तो बताएं कि आप इसके पास कुल कितनी रकम थी, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे अगर x बराबर है 30 के, ठीक है, तो आपके पास जो इजहारिया है वो है 5x + 3 है। आपने x की जगह उसकी कीमत 30 लिखी और फिर इसे हल करेंगे तो 5 दिया 15, 150 हो गया। और 150 में आपने 3 जमा किया तो 153 रुपये आबिद के पास बाकी बचे। ये इसका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।